जयपुर में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के अवसर पर बिरला सभागार में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाग लिया और लोकमाता के जीवन और योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने राष्ट्र को नई दिशा देने का कार्य किया है और वे न्याय, सेवा और जनकल्याण की साक्षात प्रतीक थी। उन्होंने कहा कि लोकमाता ने देश भर के अनेक धार्मिक स्थलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनमें पुष्कर तीर्थ घाट का निर्माण भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज देश अपनी संस्कृति, परंपरा और सनातन मूल्यों के पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार तीर्थ स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। लगातार हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। हमने कहा किसान के लिए, पशुपालक के लिए पानी की आवश्यकता है। पूरे राजस्थान में हमने पानी की व्यवस्था की है और अभी आपने देखा है कि 20 मई से 5 जून तक हमारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चल रहा है। आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कोई नदी, नाला, पोखर, तालाब, एनीकट कोई भी हो, उसको सुधारने का काम करें आने वाले समय में, जिससे कि बारिश का पानी हम उसमें संचय कर सकें, वो हमारी जमीन के लिए और हमारे पशुपालकों के लिए काम आ सके। इस अभियान में आप भाग लेंगे, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। आज अब अभियान को देख रहे हैं। आज हमारे अभियान को 6 दिन हुए हैं और 6 दिन के अंदर 3,70,000 कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। 2.5 करोड़ से अधिक आम नागरिकों की उनमें सहभागिता हुई है। 42,000 से अधिक जल स्रोतों और लगभग 74,000 कार्यालयों और अस्पतालों में साफ सफाई की गई है। आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस अभियान में भाग लें और भाग लेते हुए इस अभियान को और आगे बढ़ाएं, जिससे उस पानी का उपयोग हम कर सकते हैं। मेरे भाइयों, पानी का कोई विकल्प नहीं है। हमें हमारे पानी को बचाना है, हमें पानी को एकत्रित करना है। इसलिए हमें वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में भी भाग लेना है। आने वाले जुलाई के महीने में एक पेड़ मां के नाम माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सबको उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। पर्यावरण को बचाना है। आने वाले समय में आपको एक पेड़ मां के नाम लगाते हुए हमारे पर्यावरण को भी बचाना है और इसमें हम सभी को सहभागिता के रूप में काम करना है। हर व्यक्ति को अपनी माता के नाम हर साल पेड़ लगाएंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की यह धरा, जो मरुधरा है, ये हरियाणा और राजस्थान कहलाएगी। कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने तो गाडरी समाज को महत्व दिया है। एक नहीं, 3 जिला अध्यक्ष दिए हैं। अभी बांसवाड़ा में पूंजीलाल जी और कोटा ग्रामीण में प्रेम गोचर जी, और अब पता नहीं कि इस गूदड़ी में कितने लाल छुपे हुए हैं। कौन कौन अपनी प्रतिभा दिखाएगा, ये भविष्य के गर्भ में है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये समाज अब जागृत हो गया है। ये समाज वास्तव में, देखिए, वैसे तो पुण्य श्लोका आदरणीय अहिल्याबाई होलकर जी, जिन्होंने 301 वर्ष पहले जिनका जन्म हुआ और जिन्होंने समाज में कई ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए उस समय, यानी ये तो सब आपके सामने कई वक्ताओं ने बताया कि कितना संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहा। उन सब के बावजूद जनता जनार्दन की सेवा के लिए, अपनी जनता के सुख दुख के लिए उन्होंने कितने संघर्ष किए, ये इतिहास में वर्णित है और हम सब जानते भी हैं। जो देश और समाज को संदेश देने का काम किया, वो निश्चित रूप से याद करते हैं। हमारे युवा साथी उससे प्रेरणा भी लेते हैं। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ कहा। यह सामाजिक मंच है और आदरणीय श्रद्धेय अहिल्याबाई होलकर जी की 301वीं जयंती का एक समारोह है।
मैं तो आभार व्यक्त करना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का कि उन्होंने एक क्षण नहीं लगाया। जब आपके समाज के 5 लोग निमंत्रण देने गए तो उन्होंने एक ही बात कही कि जो समाज राजस्थान में राष्ट्रीय सोच के साथ खड़ा है, जो समाज राजस्थान के विकास में कड़ी मेहनत करके अपने युवा साथियों के सपनों को साकार करने के लिए संकल्पित है, उस समाज में मां अहिल्याबाई होलकर ने जन्म लिया हो और उनकी जन्म जयंती का कार्यक्रम हो तो हम निश्चित रूप से उस समाज के लोगों के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। मैं स्वयं भी आपका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि गडरिया और गुर्जरों में कोई अंतर नहीं।